जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन जब शुरू होती हैं तो कई सारे लोग पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख करते हैं जाने के लिए। पहाड़ी इलाके जहाँ पे सबसे मशहूर तरीन जो पॉइंट है वो है नथिया गली, जहाँ पे हमेशा ही ठंडक रहती है, खूबसूरत नज़ारे हैं, पहाड़ी है, जंगलात हैं और उन्हीं जंगलात के बीच में रहने की जगहें भी हैं। कई सारे लोग अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए नथिया गली चले जाते हैं, महीने 2 महीने रहने के लिए, ताकि उस आबो हवा में रह सकें जो कि शहर में हमें नहीं मिलता। लेकिन ऐसे जंगलात के बीच में रहना भी कोई आसान काम नहीं। ये वो जंगलात हैं जो अक्सर सुनसान रहते हैं, बयाबान रहते हैं, क्योंकि लोगों की आबादी कम से कम तर है। तो ऐसी जगहों पे कहा जाता है कि कोई और मखलूक भी रह सकती है, वो मखलूक जो शायद हमें दिखती नहीं, वो मखलूक जिसका कुरान में भी ज़िक्र है, मुख्तलिफ और जो मज़ाहिब की किताबें हैं उनमें भी ज़िक्र है, गारों में, कहानियों में, गानों में, फ़िल्मों में। ये वो मखलूक है जिसे हम डर भी जाते हैं। जब महफ़िल में लोगों के साथ बैठे होते हैं तो उनका मज़ाक भी बनाते हैं। ऐसे ही वाक़या कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ पेश आए, जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपनी जो गुजरने वाली छुट्टियां रह गई हैं वो मरी की पहाड़ी इलाकों में गुजारें। इनका ताल्लुक पिंडी से था। ये 6 कज़न्स जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां थे, ये सब मिलकर मरी की तरफ रवां दवां होते हैं। शाम के टाइम पे मरी पहुंचते हैं। प्लान ये बना कि मरी में एक रात गुजारेंगे, अगली सुबह उठ के इलाके को घूमेंगे और नथिया गली की तरफ बढ़ेंगे और फिर नथिया गली में रात का खाना खा के वहां पे स्टे करके वापस पिंडी आ जाएंगे। एक प्लान वो होता है जो इंसान बनाता है। जरूरी नहीं जो आप प्लान करें वो ही हो। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। ये लोग सफर करते करते मरी की तरफ पहुंचे। मरी में उस ज़माने में शायद बरसात का मौसम था, खूबसूरत लश ग्रीन पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी, जंगलात थे, खूबसूरती थी और ऐसे इलाके में जाके हर कोई खुशबाश हो जाता है। ये लोग भी जब उस मरी के इलाके में पहुंचे और जिनको जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक नहीं है उनको नहीं मालूम कि मरी क्या इलाका है। मरी एक आपका समझिए कि हिल स्टेशन है पाकिस्तान का। खूबसूरत पहाड़ हैं उधर, खूबसूरती है, हरियाली है, जंगलात हैं। तो ये लोग अब मरी की तरफ पहुंचते हैं। दिन का आगाज होता है, घूमते हैं, फिरते हैं, राइट लेफ्ट, आगे पीछे, पहाड़ उतरना, जाना, जंगलात की तरफ जाना, खाना पीना, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं घूमने फिरने के टाइम पे। ये करते कराते रात का वक्त होता है और ये लोग फिर वहाँ पे रुक जाते हैं। प्लान के हिसाब से अगले दिन सुबह में इनको नथिया गली जाना होता है और उसी तरीके से ये लोग नथिया गली पहुँच जाते हैं। नथिया गली में ये अपना एक होटल बुक करते हैं। वो होटल जंगलात के बीच में बना हुआ एक खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ एक होटल था। ऐसे कई सारे मकानात, होटल्स आपको नथिया गली में कोने कोने में बने हुए नजर आएंगे। अब होता यह है कि ये 6 कजिन्स अचानक से प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम जंगलात की तरफ बढ़ें। 2 कजिन्स इसमें से मना करते हैं कि हमें ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करने कराने आए हैं, घूमने फिरने आए हैं, वो करके हम लोग वापसी शाम की रवानगी करते हैं पिंडी की तरफ। लेकिन बाकी कज़न्स नहीं मानते। तो प्लान ये होता है कि 2-3 कज़न्स रह जाते हैं और 2-3 कज़न्स गाड़ी में बैठ के जंगलात की तरफ चले जाते हैं। अगर आपने अभी तक नथिया गली नहीं देखा हुआ तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या गूगल कर सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नथिया गली किस तरह की गलियात हैं। ये गलियात हैं बेसिकली, 6-8 गलियात हैं जिनमें से सबसे ऊंचाई पे जो है वो नथिया गली कही जाती है। फिर उसके नीचे डोंगा गली है, घोड़ा गली है और इस तरह की बकियात हैं, छोटी छोटी गलियात बनी हुई हैं।
मरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट नथिया गली को कहा जाता है, जहाँ पे अक्सर ठंड ही रहती है और सर्दियों के ज़माने में इतनी ठंड हो जाती है कि वो इलाका बंद हो जाता है। वहाँ पे रहने वाले पहाड़ी से उतर के नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये लोग उस घने जंगल में अपनी गाड़ी कॉर्नर पे लगाते हैं और गाड़ी से उतर के ये सारे कज़िन्स जंगलात की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, जंगल घने से घना होता जाता है। जब उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था जंगल की तरफ तो रोशनी थी, लेकिन जब जंगल के अंदर की तरफ जाते गए, तो वो अंधेरा बढ़ता चला गया, डेंसिटी बढ़ती चली गई। कहते हैं कि इसी दौरान जब हम लोग जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो हम सारे कजन्स ने एक अजीब व गरीब चीज देखी। सफेद लिबास में कोई इंसानी नुमा नहीं, अलबत्ता सिर्फ एक साया देखा जो कि लहराता हुआ हमारे सामने से गुजर गया। हम सबको अचानक से खौफ तारी हो गया, डर लगने लगा। हमारे साथ जो लड़कियां थी वो डरने लगी, घबराने लगी और उनकी वजह से पैनिक सिचुएशन बन गई। और ये पैनिक सिचुएशन हमें वापस रिट्रैक्ट करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले गई। गाड़ी में हम बैठे और वापस अपने होटल पहुंचे। जब होटल में पहुंचे तो हमारे कजिन्स मौजूद थे, जो बाकी जो नहीं गए थे। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ, जिस पे इन्होंने बताया कि हमारे साथ कुछ इस तरह का वाकया पेश आया, जिस पे कुछ कजिन्स हैं जिन्होंने मजाक उड़ाया होगा, कुछ कजिन्स हैं जिन्होंने कहा होगा कि हमने पहले ही कहा था कि जंगलात में जाने की जरूरत नहीं है। अब इन सारे कजिन्स में एक कम उम्र कजन भी था, जो शायद, जैसे हम मुसलमानों की एक ताकत है कि जब हमें डर लगता है तो हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, शायद उस कम उम्र कज़न को आयतुल कुर्सी आती नहीं थी, या उस पैनिक सिचुएशन में किसी ने उसको आयतुल कुर्सी पढ़ा ही नहीं। अब ये सारे बताते हैं कि उस वक़्त तो हम सब बड़े नॉर्मल हो गए। रात हमने उस होटल में गुज़ारी, सुबह होते ही हम लोग अपने पिंडी की तरफ रवां-दवां हो गए। जब पिंडी पहुँचे तो बताते हैं कि कई सारे कज़िन्स अपने-अपने घरों में चले गए। रात के टाइम पे ख़ानदान की एक दावत थी, तो बताते हैं कि हम सब फिर अपने ख़ानदान के एक घर में जमा हो गए। वहाँ पे वो छोटा कज़िन भी मौजूद था। कहते हैं खाने की टेबल पे खाना लगा हुआ था, सारे कज़न, सारी खालाएँ, खालू सब आके बैठ गए, सबने खाना खाया। वो कज़न कुछ अजीब तरीके से बिहेवियर कर रहा था उसका। वो अलग-थलग बैठा हुआ, डरा समा हुआ, कुछ लग रहा था कि उसके साथ अजीब कुछ सिलसिला चल रहा है। हम लोग उसके पास पहुँचे, तो वो अचानक से चीखना शुरू हो गया कि वो मुझे मार देंगे, वो मुझे मार देंगे, वो मारने आएँगे मुझे। और ये कहते-कहते वो दरवाज़े के पीछे जाके छुप गया और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो किसी से खौफ़ज़दा है। कोई है उस घर में, उसके इर्द-गिर्द या हमारे बीचों-बीच जो उसको मारना चाहता है। हम सब घबरा गए, ख़ानदान में एक शोर-शराबा मच गया कि आखिरकार इसको क्या हो गया है? हमें उस वक़्त बैक ऑफ द माइंड ये ख़्याल नहीं आया था। लेकिन जब ये वाक़या का सिलसिला बढ़ता चला गया तो हमारे एक कज़िन ने हमारे कान में आके ये बात बताई कि कहीं इसको वही मख़लूक़ तो नज़र नहीं आ रही जो हमें उस जंगल में नज़र आई थी। कहते हैं कि उस रात, उस पूरी रात वो कज़न हमारा डर के मारे उसी दरवाज़े के पीछे छुपा रहा। उसी तरीक़े से चीखता रहा, चिल्लाता रहा। उसी तरीके से उसको लगता रहा कि कोई उसको मार रहा है, कोई उसको मार डालेगा। कोई है जिसको हम सब नहीं देख पा रहे बल्कि सिर्फ़ वो ही देख पा रहा है। अब वो कहते हैं कि फिर पूरी रात हमने जो भी हमें आयतें आती थी, हमारे घर वालों को जो भी दम दुरूद आता था वो सब किया गया और फिर वो काम डाउन हो गया। रात के किसी पहर जब ये सारे ख़ानदान वाले बैठे तो सारे कज़िन्स ने एक रात पहले की दास्तान बताई कि हम उस जंगल में गए, हमारे साथ क्या-क्या हुआ, जिस पे फिर हमारे रिश्तेदारों ने भी हमें काफ़ी डाँटा।
اور بعد میں ہمیں یہ بھی سمجھایا گیا کہ کیوں منع کیا جاتا ہے جنگلات میں اس طرح پھرنے سے۔